वंदे मातरम कर्मचारी साथियों, विशेषकर शिक्षा विभाग से जुड़े साथियों, साला दर्पण पोर्टल से संबंधित एक महत्वपूर्ण अपडेट आपके साथ साझा कर रहा हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि साला दर्पण पे 2 जो नए मॉड्यूल शुरू हुए हैं, जिसमें VRS यानी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति वाला, और किसी कार्मिक की अगर मृत्यु वगैरह होती है तो सेवा समाप्ति का जो भी प्रोसेस है वो पहले जो ऑफलाइन होता था, अब वो सारा काम साला दर्पण के माध्यम से ऑनलाइन होगा। आज के वीडियो में बात करेंगे कि नया जो अपडेट है, खास करके जो पंचायत शिक्षक, पंचायत सहायक के रूप में साथी जो कार्यरत विद्यालय में है, उनके लिए एक साला दर्पण पे नया मॉड्यूल शुरू हुआ है। तो क्या मॉड्यूल है, उसमें कौन कौन सी डिटेल्स भेजी जाएगी। हालांकि अभी तक इस बारे में ऑफिशियली डिटेल कब बननी है, कब तक बननी है या नहीं बननी है, क्या करना है, आदेश नहीं आया, तो आप थोड़ा सा वेट करें। मैं आपको सिर्फ जानकारी दे रहा हूँ और मेरा प्रयास यही है कि हमेशा आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट जानकारी दी जाए, ताकि जब भी इस संबंध में कोई भी आदेश आए, विभागीय आदेश जारी हो, तब आप तैयारी के साथ में इस काम को कर सकें। तो सबसे पहले तो बात करेंगे, जैसे आप साला दर्पण लॉगिन करेंगे तो यहाँ कार्मिक वाला जो टैब है, उस कार्मिक वाले टैब में जाएंगे आप, तो यहाँ सबसे ऊपर आएगा ग्राम पंचायत सहायक की सूचना प्रपत्र, इस पर आपको क्लिक करना है। और यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे तो जो भी यहाँ आप देखेंगे तो अन्य कार्मिक विवरण प्रपत्र और प्रपत्र 11, सामान्य रूप से जो भी शिक्षक साथी हैं उनके लिए प्रपत्र 10 होता है, लेकिन जो अन्य जो पंचायत सहायक वगैरह है उनके लिए प्रपत्र 11 है, वो नया शुरू किया गया है। अब जैसे आप शुरुआत में देखेंगे तो नो रिकॉर्ड आएगा, नो रिकॉर्ड फाउंड। अब यहाँ आपको ऐड पे क्लिक करना है। तो जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपके ये जो ऑप्शन खुलेगा जिसमें अन्य कार्मिक विवरण, इसमें आपको 5 जो मॉड्यूल दिए हुए हैं, 5 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला है व्यक्तिगत, दूसरा है शैक्षणिक विवरण, तीसरा है प्रशैक्षणिक विवरण, चौथा है सेवा संबंधी विवरण और 5वां है पता। अब आपको इनमें क्या क्या चीज़ें जो अपडेट करनी है, किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और ये सारा काम आप है वो एक बार ऑफिशियल आदेश आ जाए उसके बाद करें। और जो भी डॉक्यूमेंट्स इनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उनसे मिलान करके ही करें, क्योंकि ये एक तरह से सेवा रिकॉर्ड टाइप हो जाएगा। तो इसको बहुत सावधानी से पढ़ना है, लेकिन किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन सी जानकारी आवश्यक होगी, वो सारी सूचना मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। तो यहाँ से जैसे सबसे पहले शुरू करेंगे, तो सबसे पहले तो कार्मिक का नाम जिसका पद प्रविष्ट की जानी है, यहाँ आपके सामने पंचायत, ग्राम पंचायत सहायक है, विद्यालय सहायक या पंचायत शिक्षक, जो भी साथी जिस पद पे है, क्योंकि इनमें भी जैसे जो ट्रेंड है उनके लिए अलग पद है, जो अनट्रेंड है उनके लिए अलग पद है। तो जो भी पद है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में वर्तमान पद पे कार्यग्रहण तिथि, आपको यहाँ से कैलेंडर से कार्यग्रहण तिथि इनको सेलेक्ट करनी है कि ये कार्मिक है किस तारीख को इस पद पे आए हैं, तो वो तारीख आप यहाँ से सेलेक्ट करना है कैलेंडर से। उसके बाद है कार्मिक का नाम अंग्रेजी में, तो अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में आप इनका नाम है वो एंटर कर ले। मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि यहाँ से जैसे जो भी नाम कार्मिक है वो आप यहाँ एंटर कर ले। उसके बाद में मदर का नाम, जन्म तिथि आपको कैलेंडर से सिलेक्ट करनी है। उसके बाद में वर्ग है, जैसे यहाँ से सामान्य, जनरल, OBC, SBC, ST, SC, जो भी वर्ग है वो आपको लागू होता है वो आपको यहाँ भरना है। उसके बाद में जेंडर यानी लिंग, पुरुष है या महिला है, स्त्री है या ट्रांसजेंडर, जो भी है। ईमेल आईडी इनकी आपको यहाँ भरनी है, तो जो भी ईमेल आईडी आपकी जो भी कार्मिक है उनकी आईडी है वो भरनी है। इनके यहाँ जनाधार नंबर इंटर करना है, तो यहाँ से जैसे जो भी इनके जनाधार नंबर हो वो आपको एंटर करना है। रिलीजन आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, जैन, सिख, पारसी, बौद्ध, तो जो भी लागू होता है वो आपको यहाँ करना है। उसके बाद में मैरिटल स्टेटस में विवाहित है, एकल है, विधवा है, परित्यक्ता, तो जैसी भी कंडीशन है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। राज्य सेलेक्ट करना है, गृह जिला सेलेक्ट करना है, यहाँ से जैसे जिला सेलेक्ट कर ले। उसके बाद में कार्मिक अगर विकलांग है तो किस तरह की विकलांगता है, उसमें से जैसे पार्किंसन है, लेप्रेसी है वगैरह है, और नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल लिख दें। और उसके बाद में यहाँ पैन नंबर, आप कार्मिक के जो भी पैन नंबर है वो आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद में नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 1/6/2002 तक कितने बच्चे थे, यानी उसके जैसे 2 तक मान लो 2 बच्चे थे, यहाँ से जब आप देखेंगे तो यहाँ इसमें आपको सेलेक्ट करना है, यहाँ से जैसे 2 बच्चे थे, या 0 नहीं करके सीधा 2 लिख दें। और यहाँ उसके बाद जो है तो जैसे 0 है तो 0 लिख दें। फिर आपको यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना है, तो जो भी मोबाइल नंबर इनके हो वो आपको यहाँ मोबाइल नंबर एंटर करना है। और मोबाइल नंबर एंटर करने के बाद में आपको इनके जो पासवर्ड है वो आपको एंटर करना है। तो मैं वापस इसको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो ये पहले मोबाइल नंबर भर लें, उसके बाद में आप यहाँ से आधार नंबर है वो एंटर करने हैं, जो भी आधार नंबर है वो एंटर करके यहाँ एक और ऑप्शन पूछा गया कि क्या आपके द्वारा BLO का दायित्व निर्वहन किया जा रहा है। अगर BLO है तो यस करना है, अन्यथा इसको नो करना है, और यहाँ से आपको सेव करना है। तो इस तरीके से ये यहाँ सेव हो जाएगा। अब इसका ये तो पहला भाग हो गया जिसमें जो सामान्य डिटेल्स है वो आपको फीड करनी है। दूसरा है शैक्षणिक विवरण, यानी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ जैसे आप क्लिक करेंगे, एक भरने के बाद में जो सेकंड ऑप्शन आएगा इसमें आपको शैक्षणिक योग्यता है वो भरनी है, और यहाँ से आपको
ड्रॉप डाउन जो लिस्ट है उसमें से आपको सेलेक्ट करना है, जिसमें आपको 10वीं से लेकर के 12वीं है, ग्रेजुएशन है, जो भी है, और एक लाइन में एक ही परीक्षा का इंतराज करें और एक स्तर की एक से अधिक योग्यता होने पर अलग अलग इसमें लाइन का प्रयोग करें। और यदि किसी ने अतिरिक्त विषय से उत्तीर्ण किया तो उसका इंतराज है कॉलम 4 में करें, एडिशनल का अगर है तो। और इस तरीके से ये सूचना भरनी है जैसे प्रपत्र 10 भरते हैं। और किसी कार्मिक की अधिकतम शैक्षणिक योग्यता या अधिक जो भी सेकेंडरी से नीचे का इंतराज नहीं करना है। इसमें दो चीज़ें दी हुई है, एक तो किसी कार्मिक की अधिकतम शैक्षणिक योग्यता सेकेंडरी अधिक होने पर सेकेंडरी से नीचे का दर्ज नहीं करें, यानी 10वीं या उससे ऊपर की करनी है। और कॉलम 6 में राजस्थान या अदर दिन राजस्थान में से एक का सेलेक्ट करना है। कॉलम 5-7 है जिसमें आपके जो परीक्षा परिणाम है उसमें अंक तालिका देख कर ही इंतराज करें। तो मैं यही कह रहा हूँ कि आप डॉक्यूमेंट्स अच्छी तरह से देख करके इनको भरें। और 10 से अधिक योग्यता होने पर, यानी 10th से अगर अधिक है तो पेज की फोटोकॉपी कराकर अन्य क्रम संख्या 11 का प्रयोग होते करें, यानी इतनी अगर संख्या ज़्यादा है तो बादल गए। और बिलो सेकेंडरी और एसएससी का चयन करके विषय है वो चयन करना है। तो ये सामान्य बात होगी। अब यहाँ से जैसे आप एग्जाम सर्च लिखेंगे तो यहाँ बिलो सेकेंडरी एग्जाम एसएससी 10+2 है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है और आफ्टर पोस्ट ग्रेजुएशन। जैसे पहले 10वीं की एंट्री करेंगे तो यहाँ जैसे सेकेंडरी कर ली, यहाँ आपको सेकेंडरी है, प्रवेशिका है, 8th है, तो जैसे सेकेंडरी है तो सेकेंडरी कर लें। उसके बाद में आपको टाइप में यहाँ टाइप है जिसमें आपके रेगुलर है, एक्स स्टूडेंट है, रेगुलर पास कोर्स है, रेगुलर ऑनर्स है, प्राइवेट है, तो जो भी है कॉरस्पॉन्डिंग है पत्राचार से की है। जैसे रेगुलर की है तो रेगुलर कर लें। यहाँ आपको बोर्ड और यूनिवर्सिटी का नाम लिखना है, तो जैसे अजमेर का है तो यहाँ से अजमेर लिख दें और जो भी आपके लागू होता हो वो आपको यहाँ एंटर करना है। उसके बाद में आपको रोल नंबर यहाँ एंटर करना है, तो जो भी आपके रोल नंबर है वो आपको यहाँ से एंटर करना है। और उसके बाद में बोर्ड राजस्थान है तो राजस्थान, और अदर देन राजस्थान है तो अदर देन राजस्थान कर लें। टोटल मार्क्स आपके कितने थे, यानी 500 में से मान लो थे या 600 में से थे तो आपको यहाँ से जैसे 600 लिख देना है। उसके बाद में ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, तो जैसे 450 आए या जो भी आए वो आपको यहाँ लिखना है। परसेंटेज है ऑटोमेटिक यहाँ से आपके आ जाएगा। उसके बाद में डिवीज़न है वो आपके जैसे फर्स्ट डिवीज़न है तो वो लिखना है। परीक्षा का माध्यम हिंदी अंग्रेजी वो लिखना है। डेट ऑफ पासिंग यहाँ आपको जो भी आपके मार्क लिस्ट में दी हुई है डेट वो आपको एंटर करनी है। फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे 10th है तो सारे ऑप्शनल आगे, अगर 12th का अगर भरेंगे इस तरीके से यहाँ भर करके, यहाँ अगर ऑप्शनल सब्जेक्ट 3 से ज़्यादा है तो यहाँ भर करके इसको आपको यहाँ से सेव करना है। मैं आपको सिर्फ डेमो बता रहा हूँ। मान लो ये तो आपके 10वीं की एंट्री हो गई। उसके बाद में अगला जो भी सेव करेंगे तो नेक्स्ट लाइन है उसमें आपको यहाँ से सीनियर सेकेंडरी सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो यहाँ से इसमें सीनियर सेकेंडरी है उसकी डिटेल्स से सीनियर सेकेंडरी +2 आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, कृषि विज्ञान है, संस्कृत है, हायर सेकेंडरी है, जो भी है वो आपको BAP वगैरह है कोटा से की हुई है, तो जो भी आपके यहाँ लागू होता हो वो आपको फिल करनी है। तो ये हो गया शैक्षणिक। उसके बाद में प्रशैक्षणिक, तो प्रशैक्षणिक में आपको यहाँ से एग्जाम लेवल में स्नातक से कम, स्नातक, स्नातकोत्तर, स्नातकोत्तर के बाद में मान लो अगर आपने BSc या DLED की हुई है तो स्नातक से कम आ जाएगा। अगर आपने B.Ed की हुई है तो यहाँ से स्नातक सेलेक्ट कर लें। और यहाँ नेम ऑफ एग्जामिनेशन आप B.Ed, शिक्षा शास्त्री, स्पेशल B.Ed, B.Ped, B.Lib या LLB, LLM, तो जो भी है जैसे B.Ed की हुई तो यहाँ से B.Ed कर लें। अब टाइप में आपके यहाँ नियमित है, पत्राचार है या कोई नहीं, तो जैसे नियमित की है तो नियमित कर लें। अगर कोटा वगैरह से की है तो आप पत्राचार वगैरह उसको सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम जहाँ से आपने B.Ed की है, और यूनिवर्सिटी राजस्थान में है तो राजस्थान सेलेक्ट करें, और अदर देन राजस्थान है तो अदर सेलेक्ट कर लें। उसके बाद में रोल नंबर, डेट ऑफ पासिंग, टोटल मार्क्स कितने थे B.Ed में, कितने मार्क्स प्राप्त किए, ऑब्टेन, परसेंटेज ऑटोमेटिक आ जाएगा। डिवीजन यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन जो भी है। परीक्षा का माध्यम आपके हिंदी इंग्लिश जो भी था वो, और यहाँ से इसको आपको सेव करना है। तो यहाँ सेव का बटन यहाँ से सेव करना है, फिर आपको नेक्स्ट पे जाना है। तो ये प्रशिक्षक योग्यता हो गई। उसके बाद में आपको सेवा विवरण भरना है। तो सेवा में जैसे आपको विद्यार्थी मित्र के रूप में आप कार्यरत है, ग्राम पंचायत सहायक के रूप में कार्यरत है, विद्यालय सहायक के रूप में है, या पंचायत शिक्षक के रूप में। अब यहाँ कुछ जो नोट दिया हुआ है कि जिन विद्यालयों के परिसीमन क्षेत्र नगर पालिका अथवा पंचायत में परिवर्तन हुआ है, ऐसे विद्यालयों के ग्रामीण या शहरी क्षेत्र की पूर्ति करते हुए ध्यान रखें कि विद्यालय वर्तमान में जिस क्षेत्र में है, चाहे ग्रामीण में है या शहरी में, उसी का अंकन करें। अगर ग्रामीण क्षेत्र में है तो ग्रामीण करें, शहरी क्षेत्र में तो शहरी करें। इसके अलावा तिथि से तिथि तक योजना में प्रथम नियुक्ति की कार्यक्रम तिथि से आज दिनांक तक का विवरण प्रत्येक अलग अलग प्रविष्टि करना है, अंतराल अलग अलग करना है। जैसे मान लो आप पहले विद्यार्थी मित्र के रूप में रहे, अब उसके बाद में पंचायत शिक्षक है तो कब से कब तक उसमें रहे, फ्रॉम से टू डेट आ जाएगा। और डिस्ट्रिक्ट का नाम आपको यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद में ब्लॉक का नाम आपको सेलेक्ट करना है, किस ब्लॉक में आप यहाँ से जैसे रहे। उसके बाद में आपको पंचायत सेलेक्ट करनी है, यहाँ से जो भी लिस्ट आएगी वो आपको पंचायत सेलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में विलेज का नाम सेलेक्ट करना है, टाइप ऑफ स्कूल आपको सेलेक्ट करनी है, किस तरह के स्कूल में आप थे,
GHS यानी राऊ मावी में थे, राऊ बालिका में थे, रा मावी में थे, प्राथमिक में थे, या जिस भी विद्यालय में है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। उसके बाद में आपको यहाँ नेम एंड प्लेस ऑफ स्कूल, आपको स्कूल का नाम यहाँ लिखना है, विद्यालय का NIC कोड जो शाला दर्पण कोड है वो एंटर करना है, डाइस कोड आपको जो है वो एंटर करना है और यहाँ से आपको सेव करना है। तो ये चौथा भी हो गया सेवा विवरण। इसमें आपके जैसे अलग अलग पद पे आपने काम किया, पहले विद्यार्थी मित्र या ग्राम पंचायत सहायक में काम किया है, अब पंचायत सहायक है, तो आप जिस तारीख से जिस पद पे काम किया है वो डिटेल्स भरनी है और नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट जो अंतिम इसका ऑप्शन है या भाग है वो है एड्रेस का। तो यहाँ डिफ़ॉल्ट कोटा वगैरह आ रहा है, तो आप यहाँ से जो भी आपका जिला है उस जिले को आप यहाँ से सिलेक्ट करके डिटेल्स है वो भर सकते हैं। यहाँ से जैसे मैंने डिस्ट्रिक्ट भर दिया, डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपको यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट करना है, उसके बाद में आपको यहाँ से वार्ड सेलेक्ट करना है जो भी वार्ड है, उसके बाद में आपको गांव सेलेक्ट करना है, पिन कोड है आपको यहाँ एंटर करना है, तो जो भी पिन कोड आपके वो एंटर करना है। इसके बाद में आपको असेंबली है वो आपके यहाँ जो भी असेंबली लगती है वो आपको एंटर करनी है, लोकसभा आपको जो भी है वो लोकसभा आपको एंटर करनी है। उसके बाद में यहाँ से आप कर्मा, ये तो हो गया पहला जो है ये है स्थायी पता, तो ये मूल एड्रेस है वो आपको फीड करना है। यहाँ वर्तमान पता यानी कार्यालय का पता, विद्यालय का पता है, तो वो आपको यहाँ फीड करना है। तो यहाँ जैसे डिफ़ॉल्ट ये कुछ आ रहा है तो डिफ़ॉल्ट को आप छोड़ करके वापस जो सही है उसको आपको यहाँ से सिलेक्ट करके भर लेना है और यहाँ से आपको सेव करना है। तो ये 5 जो इसमें भाग है, व्यक्तिगत जानकारी, शैक्षिक विवरण, प्रशैक्षिक सेवा और पता, ये सारी डिटेल्स आपको फीड करनी है। लेकिन इसके लिए जो डॉक्यूमेंट है वो आप तैयार रखें। अभी तक इस बारे में अभी कोई ऑफिशियल आदेश नहीं आया है, तो मेरा ये वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है कि आप इस बारे में जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह है वो तैयार रखें। जब भी इस संबंध में कोई भी आदेश आए तब आप उस आदेश की पालना में ये काम करें, पहले से नहीं करें। तो ये थी महत्वपूर्ण जानकारी, और मैंने पहले ही कह दिया कि ये सिर्फ आपकी सूचना के लिए है। जब भी इस संबंध में जो भी आवश्यक निर्देश हो उसी के आधार पर ये आप काम करें। तो इसी तरह की अपडेटेड जानकारी और इन्फॉर्मेटिव जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।